तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान अब आपके फोन में। जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और खेलना शुरू कीजिए। कौन लेना भाई? हाँ हाँ हाँ। हेलो। हाँ बोल मीरा। सुंदर, अब क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। मैंने सुंदर को कहा था कि तू अहमदाबाद सुखरूप पहुंच जाए ना तो मुझे फोन करना, तो बेचारे ने फोन किया है। सुंदर, तुम्हारे जीजा जी तो टेंशन में आ गया कि अब क्या हुआ होगा। बेटा तुम माय डियर जीजा जी को फोन दो। हाँ हाँ देती हूँ। टप्पू के पापा फोन। क्या है? अरे वो तो बात करेंगे तो पता चलेगा ना कि क्या है। हाँ बोल भाई, क्या है? माय डियर जीजा जी, आप टेंशन बहुत ले लेते हो। भाई मैं तो नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन तू जहाँ होता है वहाँ तेरे पीछे पीछे टेंशन बाढ़ की तरह आ जाता है ना। तेरी वजह से तेरे डियर जीजा जी और तेरी डियर डियर बहना की क्या हालत हुई हो पता है ना? माय डियर जीजा जी, मेरी माँ हमेशा कहती है, ध्यान से सुनना, किसी की मदद करने में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बराबर है, लेकिन भाई आइंदा तुझे किसी की भी मदद करने का विचार है तो सिर्फ 30 रुपए की मदद करना। 30 रुपए की? क्यों? क्या अपनी जितनी चद्दर हो ना उतना ही पैर फैलाना चाहिए, वरना छुपा छुपी का खेल खेलने की नौबत आ जाती है ना। यह बात पूज्य सासू माँ को मेरी तरफ से बता देना तो उनके सुवाक्य का स्टॉक बढ़ जाएगा। समझ गया। हाँ माय डियर जीजा जी, मैं समझ गया। मैंने तो आपको इसलिए फोन किया है कि ये छुपा छुपी के खेल के लिए आप मेरी माय डियर बहना को मत डांटना। वो तो मैंने कसम खाई थी कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, इसीलिए माय डियर बहना ने मुझे आसरा दिया था, समझे? हाँ पता है। चल अभी सो जा, मतलब चलो बाय। क्या क्या कहा हीरा ने? सुंदर ने बोला कि बहना ने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए बहना को खूब डांटना। नहीं नहीं नहीं, वीरा ऐसा नहीं कह सकता। मैं ले फोन दीजिए तुझे। पूरा मजाक कर रहा हूँ मैं। मुझे लगा मेरा वीरा ऐसा नहीं कह सकता। अरे मेरा वीरा तो सपने में भी मेरे बारे में बुरा नहीं सोच सकता। अरे मेरा वीरा तो बस चलो अभी। आखिर मानना पड़ेगा कि मेरा वीरा हीरा है, हीरा। अरे हीरा हीरा नहीं कर रहा हूँ, चाय चाय पिला ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बहुत नसीब वाली बहना होती है ना, उसको ऐसा वीरा मिलता है, और मैं इस नसीब वाली बहना। वाह, पूरे गड़ा खानदान में एक तू ही है आलसी। अब ये गुब्बारे के पुतले की तरह हिल क्या रहा है? नहाने नहीं जाना? आपकी चाय। अभी मैं नहाया कहाँ हूँ? चाय नहाने के बाद पीते हैं। नहा लेता हूँ। बापूजी चाय। गुड मॉर्निंग देवा भाभी। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। अरे बबीता जी, आइए आइए। बबीता जी, हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग। दया, मेरा टुअल कहाँ है? ये क्या रहा? बबीता जी आप बैठिए ना, मैं आता हूँ। बबीता जी बैठिए ना, बैठिए। नहीं नहीं देवा भाभी, मुझे जरा जल्दी है। क्या मुसीबत है, बबीता जी घर पे आए हैं और मैं उनसे बात नहीं कर सकता। देवा भाभी, आपने लास्ट मंथ वो एक व्हाइट एंड ब्लू कलर का डिनर सेट लिया था। हाँ हाँ लिया था। हाँ एक्चुअली आज मेरी फ्रेंड की मैरिज एनिवर्सरी है। हाँ हाँ तो ले जाइए। हाँ, अरे नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे सेम सेट मेरी फ्रेंड को गिफ्ट करना है।
तो मुझे ये पूछना था, आप वो कहाँ से लाए थे? वो तो टप्पू के पापा लाए थे, मैं उनको पूछ के आती हूँ। मुझे पता है, वो वालजी की दुकान से लिया था। वो बेटा वो बोरीवली पश्चिम में है ना, स्टेशन के बाहर ही एक शिव मंदिर है। हाँ हाँ मुझे पता है। हाँ तो बस वो शिव मंदिर के बराबर सामने ही वो वालजी की बहुत बड़ी दुकान है। ओके वो मेरा भतीजा ही है, वहाँ जाके मेरा नाम देना, भाव थोड़ा कम कर देगा। ओके, थैंक यू चाचा जी। मैं चलती हूँ। हाँ हाँ बाय बाय बाय। वही गए बबीता जी गए। अरे टप्पू के पापा अभी तक नहाने नहीं गए। तूने गीजर चालू किया था? ओह सॉरी, मैं भूल गई। रहने दे, मैंने चालू कर दिया। पानी का गर्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। अरे लेकिन आप गर्मी में गर्म पानी से कहाँ नहाते हैं? गर्मी चालू हो गई? हाँ। बताया नहीं तूने मुझे। सॉरी। चल अभी फटाफट दूसरी चाय बना, मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है। हाँ अभी बना देती हूँ। टप्पू के पापा काम में कितने बिजी रहते हैं, गर्मी शुरू हो गई उनको पता ही नहीं है। बोला Okay, sir. Of course, I can understand. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. बबीता, एक गुड न्यूज है। जरूर तुम्हें चेन्नई में कोई प्रॉपर्टी सस्ती में मिली होगी, राइट? नो, मेरा प्रमोशन हो गया है। Oh my God, it's such a great news! बबीता, रिसर्च सेंटर के नेक्स्ट प्रोजेक्ट का मैं इंचार्ज हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ। Oh my God, congratulations! बबीता, अब मेरा पगार भी डबल हो जाएगा। अच्छा? हाँ। तो congratulations to me. Why? अरे वाह, तुम्हारा पगार डबल हुआ है तो मेरा खर्चा भी डबल होगा ना? Just joking. Iyer, I'm so happy I can't tell you. बबीता, तुमको खुश देखकर मैं डबल खुश हो गया। अय्यर, मैं ये बात सोसाइटी वालों को बता के आऊं, वो लोग बहुत खुश होंगे। You know what? मैं अपने हाथों से सबके लिए रसगुल्ला बनाऊंगी और सबसे पहले चंपक चाचा का मुंह मीठा कराऊंगी। हाँ। I love you. बापूजी, हाँ? गर्मी बहुत है तो आप एक गिलास छाछ और पी लीजिए। अरे नहीं बहू, अभी पेट में जगह नहीं है, बहुत खाना खा लिया है। खाना भले ही ज्यादा क्यों ना खाए हो चाचा जी, रसगुल्ले तो खाने ही पड़ेंगे। क्या बात क्या है? अय्यर का प्रमोशन हुआ है। चाचा जी तरक्की। अरे वाह, वाह वाह, कांगारू सेक्शन। थैंक यू सो मच। ये लीजिए चाचा जी। अरे वाह, हाँ, अभिनंदन बेटा, खूब खूब अभिनंदन है। भगवान करे अय्यर खूब तरक्की करे। थैंक यू सो मच। बबीता जब बैठे ना। इट्स ओके। हेलो। हाँ दया, हाँ बोलिए टप्पू के पापा। कौन है घर में? मैं हूँ, बबीता जी भी अभी आए हैं। दे फोन दे उनको। बापूजी है। फोन दे। हाँ, हाँ बोल जेठिया। बापूजी? हाँ बोल। अरे बोल। याद तो करने दो, क्या बोलूं? हैं? बापूजी, नाथा काका मुंबई आए। हट। अरे कल ही तो मैंने फोन पे बात की, वो तो गांव में ही है। अच्छा, तो जरूर मैंने उनके जैसे किसी और को देखा होगा। ठीक है, अभी फोन रखूं? एक मिनट जरा, दया को फोन देना। हाँ देता हूँ। फिर वो डिनर
सेट का क्या हुआ? वो तो मैंने मेरी फ्रेंड को गिफ्ट भी कर दिया। अच्छा चलो। बहू हाँ जी। फोन। दैट भी मैं चलती हूँ। हाँ, आप अय्यर भाई को अभिनंदन कहना। हाँ यस आई डू दैट। थैंक यू सो मच। बाय चाचा जी। हेलो। वाह, बबीता जी का डिनर सेट लेना हो तो बोल, अपनी पहचान की एक दुकान है, डिस्काउंट रेट में दिलवा दूंगा। एक मिनट फोन दे, मैं बात करता हूँ। उन्होंने ले लिया वो एलजी भाई की दुकान से। अच्छा, कैसे बात करूँ बबीता जी से? तो आपने इसके लिए फोन किया था? नहीं नहीं, तो कुछ काम था? हाँ वो, हाँ अरे आज तो ना खाना बहुत बढ़िया बनाया, मजा आया खाना खाने का। थैंक यू। और कुछ? और कुछ था और लेकिन अभी दिमाग से निकल गया, याद नहीं आ रहा है। अरे हाँ सुनिए टप्पू के पापा, वो अय्यर भाई की तरक्की हुई है। अच्छा, दे बबीता जी को फोन दे, मैं बधाई देता हूँ। अरे बबीता जी तो अभी चले गए। पर तूने तो बोला ना अभी आए। हाँ लेकिन अभी चले गए। आप एक काम कीजिए ना, आप अय्यर भाई के मोबाइल पर फोन कीजिए ना। वो बिजी आदमी किधर फोन उठाते हैं सबका। तो कोई बात नहीं, और शाम को सोडा शॉप पे मिलेंगे ना, तभी उनको बोल दूंगा कांग्रेचुलेसन। हाँ ठीक। आज क्या हो गया मेरे नसीब को, किनारे पे नाव आ आके डूब रही है, बबीता जी से बातें नहीं हो पा रही है। अरे बबीता जी आइए आइए, कहीं कैसे आना हुआ? अंजलि भाभी गुड न्यूज है। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस। कौन सा महीना? नहीं नहीं वो वाली नहीं, अय्यर को प्रमोशन मिला है। ओह दैट्स आल्सो गुड। व्हेन इज द सेलिब्रेशन? वो भी मिल जाएगी, पहले आप मुंह मीठा कर लीजिए। ये लीजिए रसगुल्ले। थैंक यू सो मच। आप भी खाना, और प्लीज हाँ इस बार मेहता साहब को भी खिलाना। एक दिन के लिए डाइट तो भूल जाइए अंजलि भाभी। ओके अच्छा मैं चलती हूँ, काफी सारे घर बाकी है। ओके बाय। बाय। पोपट भाई, आपको घर में भी धूप लगती है क्या? छत में लीकेज होगा। समझ में नहीं आ रहा है, पहले छाते को रिपेयर करूं या तुझे? नहीं मैं समझ गया, आप छाता रिपेयर कर रहे हैं। क्या है? सामान है सामान। एक मिनट। गुड मॉर्निंग पोपट भाई। ओहो बबीता जी आप आइए आइए, वेलकम वेलकम। अरे अफजल भाई, अच्छा आप भी मुझे यहाँ मिल गए। ये लीजिए पोपट भाई रसगुल्ले। ओहो क्या बात है, क्या बात है। जैसे माधवी भाभी अचार और पापड़ बनाती है, वैसे आपने भी रसगुल्लों का बिजनेस शुरू कर दिया है। नहीं पोपट भाई, अय्यर को प्रमोशन मिला है। ओह क्या बात है भाई, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। मैं भी 2 रसगुल्ले खाऊंगा। अब्दुल भाई आपके लिए भी है। ये पूरा डिब्बा आपका। ओहो पूरा डिब्बा? नहीं मैं पोपट भाई के डब्बे में से 2 रसगुल्ले खाना चाहता हूँ। अच्छा एक मिनट, ले खा ले। अभी ये देखो ना, ये आप अकेले रहते हैं, आप कहाँ कितना तो खाते क्या हैं? है, अकेले मेरे रहते डब्बे हैं में आप? सिखाओगे? अकेले- सबको दिया बबीता जी ने डब्बा, तो ऐसे नहीं होता है भाई। वाह अभिनंदन। बबीता जी न्यू ईयर अप्रतिम। थैंक यू सो मच भिड़े भाई, और ये आप सबकी शुभकामनाओं की वजह से ही हुआ है। रसगुल्ला बनाने में क्या की शुभकामना है? वो तो आप अच्छा ही बना दी है। रसगुल्ला? ओह वो अय्यर भाई के बारे में बात कर रही है क्या? मैं तो रसगुल्लों की बात कर रहा हूँ माधवी। वो अय्यर भाई के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे अय्यर तो बहुत मेहनती है, वेरी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, तो उसकी तारीफ तो होनी ही थी। लेकिन वो अभी करेगा क्या? मतलब पहले रॉकेट बनाता था, अभी क्या उस रॉकेट में बैठ के कहाँ है तुम्हें पण? तो मस्करी करते हैं। इट्स ओके। वैसे बबीता जी हम दोनों दिल से बहुत खुश हैं। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। लो तुम पर खाओ। नहीं नहीं राशन भाभी इट्स ओके। अरे तुम्हारी इतनी बड़ी खुशखबरी है तो मेरे साथ साथ तुमको भी एक रसगुल्ला तो खाना ही पड़ेगा। ओके थैंक यू सो मच। अरे अय्यर भाई का प्रमोशन हुआ है तो क्यों ना तुम लोग 1-2 हफ्ते के लिए किधर मुंबई से बाहर घूम के आओ।
मुंबई से बाहर निकलना नसीब में कहाँ रोशन भाभी। वैसे भी अभी प्रमोशन के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और काम भी कितना बढ़ेगा ना। हाँ ते पण खरी बात है। ये पता है एक बार रोशन को एक दिन में 40,000 का फायदा हुआ था। हाँ तो वो मुझे शिमला घुमाने के लिए ले गया और वहां पर हम लोग 70,000 का खर्चा करके आए। सोनी भाई की तो बात ही कुछ और है। That's really fantastic, huh? Thank you so much. रसगुल्लों की तो बात ही निराली है बबीता जी, लेकिन आप हमारे घर सबसे लास्ट में आई, ये गलत बात है। क्यों? अगर आप हमारे घर पहले आती तो सारे रसगुल्ले मैं ही खा जाता। हंस, इसीलिए तो बबीता लास्ट में हमारे घर आई है ताकि पूरी सोसाइटी को रसगुल्ला मिले। अरे नहीं कोमल भाभी, हाथी भाई मैं स्पेशली आपके लिए ढेर सारे रसगुल्ले बना के लेके आऊंगी, ठीक है? थैंक यू। तो कम ऑन बबीता, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एनीवेज, अय्यर भाई को प्रमोशन मिला है, ये हमारे सोसाइटी के लिए बहुत खुशी की बात है। क्यों हंस? सही बात है। थैंक यू सो मच। वेलकम। टीवी। हाय। हाय। ये लो। सबसे पहले अपना मुंह मीठा करो। राइट। यू नो व्हाट? आज मैंने सारी सोसाइटी वालों को रसगुल्ले खिलाए। बबीता, हाँ? आज सुबह मैं तुमको एक बात बताना भूल गया। कौन सी? बबीता, प्रमोशन के साथ साथ मेरा चेन्नई ट्रांसफर हो गया है। हाँ, परसों ही ड्यूटी ज्वाइन करना है, इसलिए हमको परसों सुबह की फ्लाइट से चेन्नई जाना पड़ेगा। What are you saying? तुमने चेन्नई जाने के लिए हाँ क्यों किया? गोकुल धाम हमारा घर है, हमारे सारे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं। और उन्हें छोड़कर जाना? नहीं, हमें कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, that's it. देखो बबीता, चेन्नई में हमको बड़ा बंगला, डबल सैलरी, गाड़ी, ड्राइवर और नौकर चाकर, साल में 2 बार फॉरेन टूर और बहुत सारा फैसिलिटीज मिलेगा। हाँ, पर वहाँ गोकुल धाम वालों का प्यार तो नहीं होगा ना? हमें नहीं जाना है चेन्नई, that's it. बबीता, मेरी जगह कोई और अपॉइंट हो गया है। हाँ, और अब अगर मैंने ट्रांसफर के लिए मना किया तो मेरे को जॉब छोड़ना पड़ेगा। देखो बबीता, गोकुलधाम सोसाइटी वालों से हमारा इमोशनल अटैचमेंट है, लेकिन चेन्नई जाना पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं है। बी प्रैक्टिकल। हाँ सोडी, आज सब सोडा पीने तेरे घर पे? क्यों? हाँ ठीक है। हाँ आता हूं मैं। बबीता, मैं सोडी के घर पर जा रहा हूँ। आज सब लोग सोडा पीने वहीं पर मिल रहे हैं। सोच रहा हूँ कि अपने ट्रांसफर की बात भी बता दूं। और जेडावरा कितने और बी विंग की सीढ़ियां चढ़ने के बजाय ए विंग की सीढ़ियां चढ़ के मेरे घर आ जाओ। और आ जाओ, फिर बताता हूँ यार। आ जाओ। भाई क्या बोला जेठालाल ने? अरे इसने उसको बोलने का मौका ही कहाँ दिया? अरे भाई हमें तो बोलो कि यहाँ पे बुलाया क्यों? और अपना अय्यर पर आया ना, उसकी प्रमोशन हो गई है और हम सब मिलजुल के इकट्ठे हो गए उससे पार्टी शार्टी लेंगे कि नहीं? अरे वाह, क्या बात है। लेकिन भाई जिसको पार्टी देनी है वो अय्यर है किधर? वो अय्यर पर अभी आता ही होगा यार, किया मैंने उसको फोन। हाँ फिर ठीक है। अरे सोडी,
मेहता साहब से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं। और पिड़ू तेरा? नहीं। और पप्पू? नहीं। हाथीपरा आपका? अरे नहीं भाई। अरे नहीं हाथीपरा, किसी का झगड़ा नहीं हुआ मेहता साहब से। तो फिर उनको बुलाया क्यों नहीं? और तो ऐसे बोलो ना, ये बात है। और मेहता साहब को मैंने फोन किया था, वो किसी जरूरी काम से पुणे गया, कल तक आ जाएंगे यार। हाँ अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। तो फिर सोडी पार्टी कल ही रखते हैं। हाँ। लो आ गए जेठालाल, आओ भाई आओ। ओह जेठापरा, वेलकम वेलकम। कैसे हो सोडी? ओ बढ़िया, बैठो यार। सॉरी सॉरी, क्या करते हो भिड़े? क्या कर रहे हो सोडी? हेलो जेठापरा, फर्स्ट क्लास मिक्स गुलाब का शरबत। मिक्स गुलाब शरबत? ओ गुलाब में शरबत मिक्स है ना। पियो पियो। हाँ लेकिन क्या बात क्या भाई, ये अर्जेंट मीटिंग किस लिए? अरे अय्यर प्रा का प्रमोशन हुआ है यार। अरे हाँ, दया का फोन आया था मुझे दुकान पे। अरे जेठापरा, हम सब मिलजुल के अय्यर प्रा से पार्टी शार्टी की बात करेंगे ना। सही बात है। लेकिन कहाँ अय्यर भाई कहाँ है? लो आ गया अय्यर प्रा। आजा भाई चेन्नई के शहर। वेलकम वेलकम, लंबी उम्र है यार। अभिनंदन। आओ 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 अय्यर भाई, कांग्रेचुलेशन भाई, तरक्की हो गई आपकी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आजा आजा अय्यर प्रा, आजा, जब भी पा मुबारक ही मुबारक, दिल खुश कितना ही। थैंक यू थैंक यू। वेलकम। अभिनंदन अय्यर साहब। थैंक यू। क्या बात है भाई, कांग्रेचुलेशन। अय्यर पोपटलाल, थैंक यू। पोपटलाल जरा हाथ देना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे अरे हाँ, बधाई हो बधाई हो। चलो भाई यार, बैठो बैठो, जरूरत नहीं यार। बहुत बढ़िया है। ओ अय्यर प्रा, अब तो जबरदस्त पटियाला स्टाइल मौज मस्ती बार वाली पार्टी शार्टी होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अय्यर भाई, अभी प्रमोशन हुआ है तो पार्टी तो बनती है, तो पार्टी तो देनी पड़ेगी आपको। क्या हुआ अय्यर, टेंशन में लग रहे हो? प्रमोशन कैंसिल हो गया? नहीं कैंसिल नहीं हुआ है, एक्चुअली प्रमोशन के साथ साथ मेरा ट्रांसफर चेन्नई हो गया। क्या? फिर तो रोज का चेन्नई आना जाना। अरे नहीं नहीं सोटी, चेन्नई से रोज प्लेन में आना जाना तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। वो तो हफ्ते में एक दिन संडे को आएंगे तो आएंगे। नहीं जेठालाल, हफ्ते में एक दिन तो क्या, महीने में एक दिन भी नहीं आ पाऊंगा। अय्यर भाई ये तो गलत है? अरे बबीता जी बेचारी इधर अकेले। वो क्यों अकेली हो जाएगी, वो भी मेरे साथ आ रही है। किधर? चेन्नई। क्या? हाँ। नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप यार ट्रांसफर कैंसिल करो। अरे आप बरसों से हमारे साथ रह रहे हैं, हम सबके साथ, ऐसे हमको छोड़ के नहीं जा सकते। अरे सोटी, क्या कर रहे हो, कुछ बोलो। हाँ जेठापरा। ओ अय्यर, क्या बात है जेठालाल, आज पता चला कि तुम्हें अय्यर के प्रति कितना लगाव है। सही बात है। हाँ लेकिन ऐसा नहीं हो सकता अय्यर भाई कि आप अपनी जगह किसी और को भेज दें। हाँ। नहीं आती भाई, परसों मेरे को चेन्नई में ड्यूटी ज्वाइन करने की। परसों? हाँ। मतलब कल के बाद जो परसों होता है वो परसों? हाँ। और आप आज बता रहे? मेरे को भी आज ही पता चला है। कौन है ये लोग? अरे उनको बोलो, ऐसा थोड़ी होता है भाई, थोड़ा सोचने का टाइम तो दो। नहीं नहीं, ये लोग मुझे तो ठीक नहीं लग रहे, बहुत गलत लोग लग रहे। आप छोड़ दो नौकरी। क्या? जेठालाल क्या बात कर रहे हो, नौकरी छोड़ दूं? हाँ? अरे भाई, हम सब गोकुल धाम के एक परिवार जैसे। वो बात तो है। और परिवार का एक सदस्य भी कम होता है तो दुख होता है इधर, ये तो दो कम हो रहे हैं। सही बात है। अरे बोलो भाई, कोई तो बोलो, समझाओ इनको। हाँ जेठापरा, मैं बोलता हूँ। कमाल है अय्यर प्रा, तो आपकी प्रमोशन के लिए हमने जबरदस्त पार्टी शार्टी का प्रोग्राम बनाया था यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये पार्टी को लेकर बैठे हैं। हाँ सोडी, मैं प्रमोशन का पार्टी दूंगा। अय्यर भाई, आपको प्रमोशन की पार्टी देने की जरूरत नहीं है।
सोसाइटी आपको फेयरवेल पार्टी देगी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्या हुआ अगर सोसाइटी के पास फंड नहीं है, हम मिलजुल के इनको फेयरवेल की पार्टी देंगे, है कि नहीं? अब बिल्कुल। नहीं देखिए, मैं प्रमोशन का पार्टी दूंगा, चलेगा? ओ अय्यर प्रा, और तेरे फेयरवेल की पार्टी हम लोग मिलजुल कर ही देंगे। ठीक है। थोड़ी मैं दूंगा पार्टी। ओए फेयरवेल पार्टी हम लोग देंगे। मैं दूंगा थोड़ी। ओए बोला ना, हम लोग मिलजुल कर देंगे पार्टी। थोड़ी मैं दूंगा पार्टी। थोड़ी बेकार में जिद कर रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इनको जो पार्टी के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं है जेठालाल। कल रात को मैं अपने प्रमोशन का पार्टी दे रहा हूँ, आप सब लोग फेयरवेल का पार्टी समझकर आ जाना। फिक्स। अभी एकदम फिक्स हो गया, इस बात पे अब कोई चर्चा नहीं होगी। हाँ हाँ बिल्कुल फिक्स। नहीं, हाथी भाई, इस विषय पर मुझे कोई चर्चा नहीं चाहिए। अरे सही बात है पोपटलाल, मैं भी यही कह रहा हूँ, पार्टी फिक्स। नहीं ठीक है। तो फिर ये तय हुआ कि कल अय्यर भाई अपने प्रमोशन की पार्टी हम सबको दे रहे हैं। चलो मैं चल जाऊँ, मेरे को पैकिंग करना है। अरे जेठालाल, जाने दो अय्यर भाई को, जगह दो। गले मिल रहा हूँ भाई। चलो भाई चलो। पार्टी होनी चाहिए। चैन से हमने घर बनाया, तभी तूफान को आना था। गहरी नींद में हम सोए थे, तभी पड़ोसी को गाना था। यह मेहता साहब का फोन क्यों नहीं लग रहा है? पूना गया कि पोखरा? हेलो मेहता साहब, जब ये जरूरत हो तभी फायर ब्रिगेड का संपर्क ना हो सके तो उसका मतलब क्या है? बंद कर दो अपना सर्विस। क्या मतलब? सॉरी, किधर है आप? कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन क्यों नहीं लग रहा है आपका? सॉरी जेठालाल, यार मीटिंग में था ना, इसलिए फोन ऑफ किया हुआ था। हाँ बताओ क्या हुआ? अरे क्या हुआ मेहता साहब? आज तक आपने मेरी बड़ी से बड़ी आग बुझाई है, लेकिन ये इतनी बड़ी आग लगी है कि आपकी भी परीक्षा है। जरा खुलासा करके बताओगे जेठालाल कि हुआ क्या है? मेहता साहब, बबीता जी और अय्यर भाई चेन्नई जा रहे हैं। अरे भाई, तो चेन्नई जा रहे हैं ना जेठालाल, कौन सा चांद पे जा रहे हैं? अरे हमेशा के लिए जा रहे हैं। मतलब? तो क्या बोलते हो, अय्यर भाई का वो ट्रांसफर हो गया है। ट्रांसफर हो गया अय्यर का? हाँ, परसों ही निकल रहे। बोलो। ओह नो यार, ये तो हमारी सोसाइटी के 2 मेंबर्स कम हो जाएंगे जेठालाल। तो मेहता साहब, भगवान मेरी लाइफ में कड़ी धूप की तरह एक से बढ़कर एक मुसीबतें भेजते हैं, वो सब मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। बस एक ठंडी हवा के झोंके जैसी बबीता जी की हंसी है, वो भी भगवान मुझसे छीन लेना चाहता है। आखिर क्या चाहता क्या है भगवान? यह कहाँ का न्याय है? जेठालाल, मैं तुम्हारी पवित्र भावनाएं समझ रहा हूँ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है जेठालाल? और देखो, तुम अपने आप पे कंट्रोल रखो, ज्यादा बावले मत बनो, वरना सोसाइटी में मजाक हो जाएगा तुम्हारा। मैं कल आ रहा हूँ ना, कल हम मिलके बात करते हैं। जल्दी आओ। हाँ जल्दी आता हूँ। ओके। वो कहाँ रह गए टप्पू के पापा? चलिए, कितनी देर, खाना ठंडा हो रहा है। रोज तो दुकान से आते ही कहते हैं दया जल्दी खाना दे, बहुत भूख लगी है। आज क्या भूख नहीं लगी? नहीं। अरे क्या नहीं, बबीता जी खुद अपने हाथों से रसगुल्ले बना कर दे गई है। देखते ही भूख लगेगी। देखिए ना। नहीं खाना है भाई। क्या बात है, बाहर कुछ आचर कुचर खाया था क्या? नहीं। तो फिर भूख क्यों नहीं लगी है? अब आपकी तबीयत ठीक है ना? आज जिंदगी में पहली बार आप खाने को मना कर रहे हैं। क्या हुआ क्या है? बदली हुई है। अय्यर भाई की बदली हुई है। अरे टप्पू के पापा, अय्यर भाई की बदली नहीं, तरक्की हुई है। तरक्की के साथ साथ बदली भी हुई है दया, चेन्नई में।
बबीता जी और अय्यर भाई परसों ही जा रहे हैं चेन्नई, हमेशा हमेशा के लिए। बबीता जी और अय्यर भाई सोसाइटी छोड़ के चले जाएंगे। चले जाएंगे दया, चले जाएंगे। ये तो बहुत दुख की बात है। मेरी माँ सही कहती है, नौकरी वाले बेटी जैसे होते हैं। जैसे बेटी को मायका छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है, ठीक वैसे ही नौकरी करने वाले को एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है। दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है ना जिस पर तेरी माँ की टिप्पणी ना हो। नहीं, धन्य है तेरी माँ। थैंक यू। माँ तो माँ है, महान है मेरी माँ। चलिए आप खाना खा लीजिए। नहीं दया, आज नहीं खाया जाएगा, बहुत दुख है। अय्यर भाई हमें छोड़कर चले जाएंगे। और बबीता जी, वो भी तो। टप्पू के पापा, पेट में गड़बड़ है। चूरन दूं? कुछ खाया ही नहीं तो पेट में गड़बड़ कहाँ से होगी? फिर गड़बड़ कहाँ है? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तू सो जाना भाई। मैं तो सो ही रही थी ना। क्या बात है, नींद नहीं आ रही है? अयो, मैं आपको सर में मालिश कर देती हूँ, फटाक से नींद आ जाएगी। सो जाइए, सो जाइए, फटाक से नींद आ जाएगी। पति मरा लाडकुवाया देवना दीदल छे, वायरा जरा धीमा वाजो, नींद में पोढ़ेल छे। लीजिए, चाय नाश्ता कर लीजिए। नहीं, नाश्ता नहीं चाहिए। देखियो, माना कि आप दुखी है, लेकिन नाश्ता तो करना ही चाहिए ना। कल रात को भी आपने कुछ नहीं खाया। क्यों जेठिया, क्या दुख है? नहीं, कुछ नहीं बापूजी। वो बापूजी, अय्यर भाई और बबीता जी चेन्नई जा रहे ना, तो दुखी है। हाँ, तो दुख तो होता है, लेकिन उसमें ऐसा बासी कढ़ी जैसा मुंह बना के क्या बैठा है? चल जल्दी से नाश्ता कर और दुकान जा। काम में मन लगेगा तो सब भूल जाएगा। आज बबीता जी का सोसाइटी में आखिरी दिन है और मैं दुकान जा रहा हूँ। नहीं, मैं दुकान नहीं जाऊंगा। क्या? वो तबीयत जरा ठीक नहीं लग रही है बापूजी। अच्छा, चल एक काम करते हैं, डॉक्टर हाथी के पास चलते हैं। हाँ। नहीं, तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि डॉक्टर के पास जाना पड़े।
आप बराबर बोल रहे बापूजी। मैं दुकान ही चला जाता हूँ, थोड़ा खुली हवा में रहूंगा तो अच्छा लगेगा। दुकान में खुली हवा? यहाँ से दुकान खुली हवा में होके ही जाना पड़ेगा ना, अंदर ही अंदर का सुरंग तो है नहीं। सॉरी। चल भाई। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बोलो। सुना मैंने। हेलो, हाँ सोटी, भिड़े के घर पे? ठीक है, आता हूँ मैं। चलो बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बबीता, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस इन सब की बहुत याद आएगी। देखो, चेन्नई जाने का टिकट बुक हो गया है, तुम पैकिंग कर लो। मैं क्या सोच रहा हूँ कि अभी अय्यर भाई और बबीता जी गोकुलधाम छोड़ के जा रहे हैं, तो क्यों ना हम सबकी तरफ से उनको एक मेमेंटो दिया जाए। क्या दे? मेमेंटो? नहीं नहीं, उससे अच्छा कोई अच्छी सी गिफ्ट दो जो उनको याद रहे। जेठालाल, मेमेंटो का मतलब ही होता है स्मृति चिन्ह। ऐसी कोई चीज जो याद रहे उसे ही मेमेंटो बोलते हैं। मैं क्या कहता हूँ, अय्यर साहब को सोडा बनाने की मशीन गिफ्ट करते हैं, साल भर का मसाला मेरी तरफ से, और साथ में 2 कांच की गिलास। ओहो, अय्यर प्रहा और बबीता जी के लिए सारी चीजें पहले से पैक। भाई मेरे हिसाब से अय्यर भाई को एक ब्लड प्रेशर नापने की मशीन देनी चाहिए। लो। क्यों? वो क्या है ना कि उनका प्रमोशन भी हो गया है, प्रमोशन हो गया है तो काम का लोड भी बढ़ गया है, और काम का लोड जब बढ़ जाएगा तो मशीन की जरूरत पड़ सकती है भाई। और यारो ये सब छड्डो, अब मैं बताता हूँ सबसे बढ़िया अय्यर प्रहा को हम लोग गिफ्ट देते हैं ब्रम ब्रम ब्रम, यानी कि फर्स्ट क्लास बाइक। ओ उत्साही सोड़ी, अरे बाइक क्या बाइक, बजट के बारे में सोचो, और बजट हो जाएगा। हाँ भाई। क्या कहते हो जेठालाल? जेठालाल, हाँ। पूछ रहे हैं क्या कहते हो? देखो, आप लोगों को जो देना है दीजिए, मैं तो अपनी तरफ से अलग से कुछ गिफ्ट दूंगा। ये भी बेस्ट आइडिया है। अगर अलग ही गिफ्ट देना तो मैं भी अपने बजट के हिसाब से दे पाऊंगा, है कि नहीं? भाई मैं तो कवर देने की सोच रहा हूँ। ओ पोपू, खाली कवर? और साथ में कोई पैव है पागे दे यार। क्या बोल रहा है सोडी? पैसे तो डालूंगा ही ना, वो ऐसे ही दे देता है कवर। उनको जो लेना होगा वो ले लेंगे। तो ऐसे साफ साफ बोलना पत्रकार पोपटलाल। ठीक है दोस्तों, तो फिर कह रहा सबको अलग अलग गिफ्ट देना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग गिफ्ट देते हैं। अरे आप लोग मेरी बात सुनिए, यूं अलग अलग गिफ्ट लेंगे ना तो उतने बजट में कुछ नहीं आएगा। हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती है कि एकता में बहुत शक्ति होती है। अरे दया भाभी, इसमें एकता की बात कहाँ से आई? हाँ, क्या है कि हम सब लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करेंगे तो हमारा बजट बढ़ेगा ना। हाँ, हमेशा लड़ाई करने में या झगड़ा करने में एकता की बात थोड़ी ना करते हैं। या शी इज राइट। पर आखिर हम लोग बबीता को देंगे क्या? हाँ हाँ, हमें ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जो बबीता जी हमेशा याद रखे। करेक्ट। अरे हाँ, वो लोग हमेशा के लिए जा रहे हैं तो हम उनको एक बढ़िया सी चद्दर का सेट देते हैं। वो जब भी चद्दर बिछाएंगे हमें याद करेंगे। नाइस। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है बड़ा सा डिनर सेट दे तो। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। वो जब भी खाना खाएंगे हमें याद करेंगे। हाँ, वो एक मिनट, मैं क्या कहती हूँ कि वैसे भी बबीता जी केक, पिज्जा, बिस्किट वो सब बनाती है, और अब हमारा बजट बढ़ गया है, तो क्यों ना हम सब मिलकर एक लेटेस्ट माइक्रोवेव ओवन दे। आई बहुत सोची आइडिया छे बाबा, हम लोग मिलके माइक्रोवेव ओवन ही देते हैं। हाँ चालेल चालेल। हाँ ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया है। और उसके साथ हम लोग दीवार पर लगाने की घड़ी देते हैं।
वो घड़ी देखेंगे तब घड़ी घड़ी हमें याद करेंगे। फैंटास्टिक आइडिया। दया भाभी का ये सजेशन भी बहुत अच्छा है। अवन के साथ एक मस्त वॉल क्लॉक भी ले लेते हैं। वॉल क्लॉक मतलब वो हाँ, समझ गई। वॉल लॉक मतलब दीवार पर लगाने की घड़ी। पार्टी के लिए ये ड्रेस कैसा है? हाय यार अंकल, हाय बबीता आंटी। हाय टप्पू सेना। आजा। कांग्रेचुलेशंस। Congratulations यार अंकल। कांग्रेचुलेशंस और रिटर्न कांग्रेचुलेशन। रिटर्न कंग्रेचुलेशन मींस? हाँ बबीता आंटी, प्रमोशन के लिए कांग्रेचुलेशंस। और आप लोग हमें छोड़ के चेन्नई जा रहे हो, इसलिए गोगी ने कांग्रेचुलेशन वापस ले लिया। देखो टप्पू सेना, हम लोग भी आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहते, लेकिन करियर की वजह से मजबूर हूं। लेकिन मैं और तुम्हारी बबीता आंटी तुम लोगों को मिलने जरूर आएंगे। अय्यर अंकल, ये लीजिए हमारी पूरी टप्पू सेना की तरफ से आपके लिए और बबीता आंटी के लिए एक कार्ड। Oh my God, that's so sweet of you. थैंक यू। पर तुम लोग ये कार्ड हमें पार्टी में भी दे सकते थे। बबीता आंटी कल हमारे एग्जाम्स है, इसलिए रात को हम पढ़ाई करेंगे। हाँ, हमें भी तो अय्यर अंकल के जैसे साइंटिस्ट जब बनना है, अरे वाह, इसलिए हम पार्टी में नहीं आ रहे। पर हम लोग आपको पार्टी में बहुत मिस करेंगे। ओके बबीता आंटी, बाय बाय बाय। बबीता, हो अय्यर अय्यर, आओ 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 आओ, बैठो। हाँ बोलो। आत्माराम, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए गोकुलधाम सोसाइटी छोड़कर जा रहा हूँ, तो भूल चूक माफ करो, ये कहने आए हो? अरे क्या तुम भी यार, कितना फॉर्मल बनते हो। अरे हम लोग दोस्त हैं। नहीं नहीं क्या हम लोग दोस्त नहीं है? नहीं, मैं ये सब कहने नहीं आया हूँ। अच्छा समझ गया, फ्लैट भाड़े पे देना है। नहीं नहीं, अभी तो मैं और बबीता थोड़े कपड़े ही लेकर जा रहे हैं, सामान तो सब यहीं पर रहेगा। अरे तो अय्यर फर्निश फ्लैट का ज्यादा भाड़ा आता है। आत्माराम, फ्लैट भाड़े पर नहीं देना है। समझ गया, बेचना है तो ऐसे बोलो ना, मेरे पास ऐसे ऐसे। अरे कहाँ जा रहे हो अय्यर? अरे आत्माराम, तुम मेरे को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे हो। सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। बोलो बोलो। आत्माराम, मेरे मेंटेनेंस का जो भी हिसाब हो वो करके रखना। क्या अय्यर तुम्हारा मेंटेनेंस? आत्माराम, मैं मेरे मेंटेनेंस का नहीं, फ्लैट के मेंटेनेंस का हिसाब करने के लिए बोल रहा हूँ। अरे फ्लैट का मेंटेनेंस का जो भी हिसाब हो वो करके रखना, मैं जाने के पहले सब हिसाब सेटल कर दूंगा। ओके। Oh, hi everybody. चलो जी, चलो जी। आप भी बैठो। पता है बबीता जी, जब कल आके आपने न्यूज़ दिए ना कि अय्यर भाई का प्रमोशन हुआ है, तब हमें बहुत खुशी हुई थी। हाँ, और अचानक ट्रांसफर, वो भी चेन्नई। बबीता जी, आप चली जाएंगी तो पूरा गोकुलधाम सूना सूना लगेगा। तद्दन साची बात है। हाँ, बबीता जी, आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे शादी के खाने की थाली पर से मिठाई ही गायब हो गई हो। मैं आप सब लोगों की फीलिंग समझ सकती हूँ। मुझे अय्यर के प्रमोशन की जितनी खुशी है ना, उससे 100 गुना ज्यादा दुख आप सबको छोड़कर जाने का है। मुझे पूरा दिन वहाँ आप सब लोग की बहुत याद आएगी। नहीं बबीता जी, ऐसा नहीं है। और देखिए ना, आप खाना पकाएंगी, कपड़े धोएंगी, ये सब में बिजी हो जाएंगे ना, तो उतनी याद नहीं आएगी। क्यों? दया भाभी वहाँ खाना पकाने के लिए कुक है, और घर का सारा काम करने के लिए कंपनी ने एक नौकर भी रखा है। वाह, मजा है। अरे वहाँ हमारे जैसे सोसाइटी वाले मिल जाएंगे आपको। हाँ, कहाँ से मिलेंगे? कंपनी ने तो वहाँ पे बंगलो दिया है। बंगला? हो खुदा है। अरे फिर तो कार भी दी होगी। हाँ, कंपनी का दिया सब कुछ है वहाँ पे, बस आप लोग नहीं होंगे। कम ऑन बबीता जी, अगर हमें आपकी याद आएगी और आपको हमारी याद आएगी तो आप हमें फोन कर लेना। हाँ, मैं रोज आप लोग को फोन करूंगी। हाँ, रोज? एसटीडी का बिल कंपनी देगी। हाँ, क्या कंपनी है? हाँ, वो ठीक है। वो भी वो लोग देंगे।
अच्छी वरन। ओ कमॉन बबीता, अब ये रोना धोना बंद करो। हाँ, हम सब तुम्हें हंसते हंसते विदा करना चाहते हैं। हाँ बबीता जी, आप भले यहाँ से हमेशा के लिए चले जा रहे हो, लेकिन हमारे दिल में आप हमेशा रहोगे। अगर आपको हमारी याद आई ना तो आप चले आइए यहाँ पे, वरना हम कभी वहाँ आ जाएंगे। उसी बहाने हम भी चेन्नई घूम लेंगे। हाँ। अच्छा बबीता, आखिर पैकिंग हो गई है? हम लोग अभी सिर्फ कपड़े लेके जा रहे हैं, सामान बाद में ले जाएंगे। बबीता जी, ये अचार पापड़ है, 2 महीने तक आराम से चलेंगे। फिर जब भी आप वापस आओगे ना तो दूसरा बना कर दूंगी। हाँ, थैंक यू सो मच। और ये ढोकला का आटा है, छुट्टी के दिन सुबह गर्मा गर्म ऑयल टेस्ट से खाना मजा आ जाएगा। पर दया भाभी, इसमें आपके हाथ का जादू नहीं होगा। वो तो है। अरे तो हर संडे को दया भाभी को चेन्नई बुला लेना, वहां पर बना के खिलाएंगी। अरे एक मिनट, ढोकले पे से याद आया। वो दिन याद है जिस दिन दया भाभी अपने घर पे ढोकला बना रही थी और हम सब पहुंच गए थे और बातों बातों में इतने उलझ गए कि ढोकले की थाली जल गई, पर हमारी बातें खत्म नहीं हुई थी। क्या बात है सेठ जी, मैं सुबह से देख रहा हूँ आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। पेट में तकलीफ है? नटू काका, आपकी कोई पसंदीदा चीज आपसे अचानक दूर हो जाए तो आप क्या करोगे? वेरी सिंपल सेठ जी, वैसे ही कोई दूसरी चीज ढूंढ लूंगा। मान लो भगवान ने वो एक ही पीस बनाया हो तो? अनुभव नहीं है सेठ जी, क्योंकि भगवान ने मुझे अब तक मेरी पसंदीदा चीज दी ही नहीं है। क्या है आपकी पसंदीदा चीज? मेरी बढ़ी हुई पगार। नटू काका, मैं पसंदीदा इंसान की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा बोलिए ना कि आप इंसान की बात कर रहे हैं। आप तो कब से चीज 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 कर रहे हैं। इंसान चीज थोड़े ही है, इंसान चीज खाता है, इंसान चीज नहीं है। ठीक, समझ गया, सॉरी। नटू काका, मान लीजिए कोई इंसान जिसकी आप बहुत इज्जत करते हो, जो आपका बेस्ट दोस्तार हो, वो अगर आपसे दूर चला जाए तो आप क्या करोगे? देखिए सेठ जी, सबसे पहले तो मैं उसे मुझसे दूर न जाने के लिए समझाऊंगा। अगर फिर भी उसकी कोई मजबूरी होगी तो मैं उसे खुशी खुशी विदा करूंगा। खुद दुखी होकर उसे दुखी नहीं करूंगा। वाह वाह नटू काका, आज आपने लाख रुपए की बात कर दी। तो वो लाख रुपए आप मुझे कैश में दे रहे हैं या चेक में? घबराइए मत सेठ जी, घबराइए मत। मैं तो आपको ऐसे ही हंसाने के लिए बोल रहा हूँ। आप हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए। अभी तो बबीता जी ना जाने के लिए मान जाएगी, तभी खुश होऊंगा। अरे जेठालाल, क्या है? इडली। जेठालाल, आज हमारा आखिरी दिन है। अब तो इडली बोलकर मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके लिए खास मटोंगा सायन जाके गर्मा गर्म इडली लेकर आया हूँ। अच्छा, थैंक्स। बबीता जी वो थोड़ा पैकिंग में बिजी है। ओके। कौन है? अरे जेठा जी, आइए। कैसे आना हुआ? बबीता जी, मेरा एक दोस्त है, बहुत बड़ा ज्योतिष है, तो उसको मैंने अय्यर भाई की कुंडली दिखाई। देखते ही वो तो उछल पड़ा, बोलता कौन है ये तेजस्वी इंसान, ये तो बड़ा होकर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। मैंने बोला भाई वो बड़े साइंटिस्ट है। बोले नहीं, अभी तो शुरुआत है, ये अगर मुंबई में ही रहे तो इनकी बहुत तरक्की होगी। एक दिन हो सकता है क्या, एक दिन जरूर वो चांद पे जाएंगे। और ये बोला चांद पे जाने की जगह पे चेन्नई जा रहे हैं। जेठालाल, मैं ज्योतिष में बिलीव नहीं करता।
और जेठालाल मेरे को चांद पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक चांद है। बबीता, पैकिंग हो गया? हाँ बस चल रहा है। एक्सक्यूज मी जेठा जी। जेठालाल, ओके, थैंक यू फॉर इडली। कल बबीता जी चेन्नई चली जाएगी। बहुत कठिन समय है, उनको ठीक से विदाई कर सकूं इतनी शक्ति देना भगवान। अरे टप्पू के पापा अभी तक यही बैठे हैं। चलिए बबीता जी और अय्यर भाई की डोरबेल पार्टी में जाना है ना। डोरबेल पार्टी नहीं डोबी, बोरवेल पार्टी। हाँ हाँ वही। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ आता हूँ। आज ये टीवी भी मेरे जले पर नमक छिड़क रहा है। अपने आप को संभालो जेठालाल। अरे क्या संभालो, क्या संभालो? बबीता जी कल गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। तभी कल मैं उनको टाटा बाय बाय कैसे कर पाऊंगा? कैसे कैसे? अरे अय्यर भाई टिकट ले ली? हाँ ले लिया। और पासपोर्ट? सॉरी, मैं चेन्नई जा रहा हूँ, चाइना नहीं। सॉरी मेहता साहब, मेरा एक काम करवा सकते हैं क्या? मूसलाधार बारिश करवा सकते हैं। मतलब? जोरदार बारिश होगी तो फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी ना। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? मेहता साहब, मैं बबीता जी को जाते हुए नहीं देख सकूंगा। ठीक है तो फिर घर चले जाओ। अय्यर भाई, बबीता जी, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और आप दोनों को चेन्नई लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू आत्माराम, थैंक यू। अरे हाँ अय्यर भैया, एक बात का खास ध्यान रखना, वो एयरक्राफ्ट में पायलट का लाइसेंस चेक कर लेना। क्यों? वो कहीं देख लेना डुप्लीकेट पायलट तो नहीं है। ओहो क्या बात है जोड़ी। भाभी आप ऐसे मत रोइए, फिर मैं नहीं जा पाऊंगी। तो और रो दे, और रो। मतलब और मत रो, बबीता जी बोल रहे मत रो। बबीता जी, अब जब भी कोई टेंशन में आए ना तो गरबा का एक चक्कर घूम लेना, आपके सभी टेंशन दूर हो जाएंगे। हाँ चलो भाई सोड़ी पोपटलाल सामान ले चलते हैं। हाँ, चलो अब शकुन जाना कैंसिल करो। क्या बोल रहे हो जेठा? सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। चलो अय्यर भाई, बबीता जी का ख्याल रखना। और बबीता जी, आप अय्यर भाई का ख्याल रखना। मतलब आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। हाँ दया भाभी। दया भाभी, चलते हैं। जेठालाल, फिर मिले या ना मिले? मेहता साहब, फिर मिलेंगे। चलती हूँ दया भाभी। ओके जेठा जी। अरे अय्यर चलो, लेट हो रहा है। हाँ बबीता चलो। जेठालाल, घर को ताला लगाना है। टप्पू के पापा ये क्या कर रहे हैं? पैकिंग। पैकिंग? हाँ,
तू एक काम कर, जल्दी फटाफट तेरे मेरे 3-4 जोड़ी कपड़े ले ले चल। अरे वाह, कहाँ जा रहे हैं? अबे हम भी चलने जा रहे हैं। क्या? हाँ, हम भी वहीं रहेंगे।